मोहित चलते हुए अनंत पुजारी के पास जाता है। अनंत पुजारी लगातार कुछ बुदबुदा रहा था। मोहित पास जाकर कहता है, पुजारी जी तैयार हैं डायन को मारने के लिए? अनंत पुजारी ने एक मुस्कान दी और अपने दोनों हाथों की हथेलियां मिलाईं। तुरंत एक पीली रोशनी जगमगाई। ये प्रभाव था मंत्र का, जिसे अनंत पुजारी बहुत देर से बुदबुदा रहा था। शायद मंत्र खास और कुछ ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए मंत्र के प्रभाव में इतना वक्त लगा। अनंत पुजारी ने अपनी हथेलियों को थोड़ा दूर किया ताकि मंत्र से प्रकट शक्ति सही से रूप ले सके। तभी मोहित ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो प्रकट शक्ति तुरंत मोहित के पास चली गई। मोहित ने उस शक्ति को तुरंत साध लिया और उस शक्ति को रूप देने लगा। वो शक्ति धीरे धीरे एक चाकू का रूप लेने लगी, लेकिन पूर्ण रूप नहीं लिया था। मोहित की आंखों में बदले की भावना और जीत की खुशी दोनों थीं। कोठी में कमरे के अंदर वरुण की आंखें उस दीवाल को घूर रही थीं, जैसे उस दीवाल में घाट पर घट रहा हर नजारा देख पा रहा हो। उसकी सांसें तेज होने लगी थीं। वो तुरंत मुड़ा तो ध्रुव उसे ही देख रहा था। वरुण ने ध्रुव से कहा, नहीं नहीं ध्रुव। ध्रुव कुछ नहीं बोला। वरुण ने कहा, तू इस बार नहीं रोकेगा? तो ध्रुव ने चुप्पी तोड़ी और बोला, मर जाने दे उसे। तू दुनिया की जिस लड़की पे हाथ रखेगा वो तेरी होगी, पर इसे मर जाने दे। वरुण शांत, जैसे उस पे कहने को कुछ अब बचा ही नहीं। वरुण ने एक गहरी सांस ली और छोड़ी, फिर धीरे से बोला, तू ध्रुव ही है ना मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा ध्रुव ही है ना? नहीं, तू मेरा यार नहीं है, तू कोई और है। तू भूल गया कि हम जब छोटे थे तो तू कहता था। तू भूल गया? तू ऐसा कैसे कह सकता है? तूने कहा था कि अगर तेरे और इसके बीच प्रेम के गीत छिड़े और कोई बीच में आया या पूरा गांव आया तो मैं, तेरा यार, तेरा ध्रुव, अकेला लड़ेगा और तुम्हारे प्रेम गीत को पूरा करूंगा। ये बात तूने कब कही थी? पता है तुझे कब कही थी? जब तू, मैं और वो बस 5 साल के थे, ना समझ थे, और तूने इतनी बड़ी बात कही थी। पर आज तू मुकर रहा है, मुझे ही जाने से रोक रहा है। और वो वही है नयन जिसे तुम सबके सब डायन बना के बैठे हो। ध्रुव की गर्दन घूमी और उसकी नजरें ध्रुव को देखने लगी, जैसे अभी अभी उसे वरुण ने जो झटका दिया था वो बहुत बड़ा और गहरा था। ध्रुव के दिमाग में एक साथ कई सारे प्रश्न चलने लगे, लेकिन वो उनके जवाब सोचता या कुछ और प्रतिक्रिया करता। वरुण ने कहा, तू मुझे नहीं जाने देगा? तू तो जा सकता है नयन को बचाने। तुझे हमारी दोस्ती की कसम है, अगर तू आज भी अब भी मेरा वही पुराना यार है तो जाएगा मेरी कसम की इज्जत करते हुए। फिर वरुण ने ध्रुव की ओर देखते हुए ही कुछ कदम पीछे लिए और धम से बेड पे लेट गया और कमरे की छत को घूरने लगा। ध्रुव को तो एकदम सदमा सा लग गया था, क्योंकि ध्रुव जिसके लिए रुका था वो वरुण था। उसे अगर यहाँ किसी की चिंता थी तो वरुण, अगर यहाँ कोई दोस्त था, कोई जिगरी यार था, वरुण। लेकिन आज वरुण की इस बात ने साबित कर दिया था कि शायद अब उनकी दोस्ती में पहले जैसी बात नहीं रही। तभी तो आज दोस्ती की कसम पे बात मनवाई जाने की कोशिश की जा रही थी। ध्रुव ने अपने आप को संभालते हुए खुद से कहा, वरुण, मैं वही तेरा पुराना यार हूं, अब देख। और फिर ध्रुव की नजर कमरे की खिड़की पर गई। ध्रुव की आंखों में आंसू थे जो कह रहे थे, ये डर के आंसू हैं दोस्त को खोने। ध्रुव उस खिड़की को ऐसे घूर रहा था जैसे वो अभी खिड़की से कूद जाएगा। दूसरी ओर घाट एकदम शांत था। डायन की आंखों के सामने अब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था, तो मोहित ने भी उस शक्ति को पूर्ण रूप दे दिया था। और इस समय मोहित के सीधे हाथ की हथेली के ऊपर थोड़ा हवा में वो चाकू तैर रहा था, जैसे वो भले ही मोहित के हाथ में नहीं था, लेकिन वो मोहित के हाथ में ही था, क्योंकि उस चाकू की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसे पकड़ कर रख पाना मोहित के भी बस का ना हो। वो चाकू अंधेरे में अपनी पीली चमक बिखेर रहा था, तो डायन का शरीर अब पूरी तरह से ढीला पड़ चुका था और उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। घाट पर इस समय अनंत पुजारी और उनका बचा हुआ शिष्य था। डायन और मोहित के बीच तो जंग चल ही रही थी, जिसमें शायद डायन का मरना तय था, क्योंकि ध्रुव तो अभी तक घाट पर पहुंचा ही नहीं था। मोहित ने उस चाकू को नियंत्रित किया अपने शरीर और मंत्रों की शक्ति से, फिर उसे आदेश दिया डायन को मारने का। चाकू भी अपने शिकार को पहले अपनी शक्ति से ढूंढता है। मोहित को पहले तो समझ नहीं आता कि ये अभी तक गया क्यों नहीं, लेकिन मोहित अपनी पलक झपकता है और चाकू। मोहित की आंखें बड़ी हो जाती हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट, और जब वो उस मुस्कुराहट के साथ चाकू की दिशा में देखता है तो उसकी मुस्कुराहट तुरंत गायब हो जाती है, क्योंकि पता नहीं कहां से, पर चाकू को कई सारे तीरों ने रोक रखा था। लेकिन चाकू की शक्ति ज्यादा थी, इसलिए तीर अचानक कम होने लगे।